नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं। यदि जीवन में अचानक से कोई बड़ा संकट परेशानी आ जाए, चहुओं ओर से आप घिर जाएं, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, अपने भी शत्रु बन गए हैं, अपने भी पराये हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में जब समस्या से व्यक्ति घिर जाता है तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता। फिर अक्सर उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें आती हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन निरर्थक है, ऐसे में जीकर क्या करूंगा। यदि जीवन में इस प्रकार की समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, या फिर आए दिन कोई ना कोई समस्या जीवन में चलती रहती है, उस परिस्थिति के लिए ये मंत्र प्रयोग है। एक बार के प्रयोग से ही हर हाल में राहत मिलती है, आराम आता है और समस्या का निराकरण मिल जाता है। अब कैसे इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। बात यदि करें सामग्री की, सामान्य से पूजा पाठ की सामग्री जो मां भगवती दुर्गा के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसके साथ में थोड़ा सा सरसों तेल, दूब 108 और साथ में एक काला धागा, बस ये तीन मुख्य सामग्री है। अन्य सामग्री जो पूजा पाठ की है वो आपकी जैसी व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्था हो वो ले लीजिएगा। और साथ ही साथ धूप के लिए, धूनी के लिए कुछ सामग्री लिखी हुई है, ये भी आपको ले लेनी है। दो प्रयोग है। पहला प्रयोग उस परिप्रेक्ष्य में है जब समस्या में घिरे हो, सभी दुश्मन बन गए हो, परिवार समाज दुश्मन बन गया हो, उस परिस्थिति में प्रथम प्रयोग आपको कर लेना है। दूसरा प्रयोग जब आए दिन घर में, परिवार में, व्यापार में समस्याएं चलती हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में इस मंत्र का प्रयोग करते हुए धूनी पूरे घर में देनी है, धुआं देना है, जिससे कि समस्याएं, उपद्रव शांत हो जाएंगे, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। दोनों ही प्रयोग की चर्चा है। पहले मंत्र के विधान को जान लेते हैं, किस प्रकार इसका विधान करना है। जैसे कि मैंने कहा, सामग्री सामान्य सी है, पूजन सामग्री है, इसमें से जो व्यवस्था बने वो ले लीजिएगा। तो जिस दिन भी आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, प्रथम बार इस मंत्र का विधान एक बार अवश्य कीजिए, क्योंकि अक्सर बोलता हूं, चाहे मंत्र सिद्ध हो, कितना ही जागृत हो, पूर्ण हो, परंतु अपने अनुकूल बनाने के लिए एक बार उसका विधान अवश्य करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के समय में कर ले, अथवा किसी भी सप्तमी, अष्टमी तिथि को, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि को, पूर्णिमा तिथि को, किसी भी दिन इसका विधान किया जा सकता है। अच्छा होगा इन तिथियों के साथ सिद्धि योग बन रहा हो। अब क्या करना है, घर में रात्रि में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर बैठ जाइए। अपने सामने लाल रंग का वस्त्र बिछा करके किसी चौकी पट्टे के ऊपर मां भगवती दुर्गा का विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए, यंत्र स्थापित कर लीजिए। साथ ही साथ घी अथवा तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कर लीजिएगा कि सभी प्रकार के उपद्रव की, समस्याओं की, परेशानियों की शांति के लिए मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य साथ ध्यान पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का और भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिएगा। सामान्य पूजन विधान जो आपको आता है, जितना आपको ज्ञान है और जो सामग्री आपके पास है, उतने से ही पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। पूजन के उपरांत में गणपति गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिएगा। 11 बार करें, 21 बार करें, अथवा एक एक माला गणपति गुरु मंत्र का जप करें, आप पर निर्भर है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी सरल सा मंत्र जप लीजिएगा। ओम गं गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। जो आपको सरल लगे, जिसे आप सहजता सरलता से बोल सके, उसे गणपति मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिएगा। यदि बात करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा लिए तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि जिस मंत्र की चर्चा कर रहा हूं वो अपने आप में ही पूर्ण है, मां भगवती का साक्षात स्वरूप है और पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। 24 से 72 घंटे में ही आपको परिणाम देता है। इसलिए यथाशक्ति गणपति गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे मंत्र प्रयोग को बल मिल जाए। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका जप करना है। बार बार बोलता हूं, मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो और मंत्र पूर्ण रूप से सही और शुद्ध उच्चारित हो सके और सही हम उस मंत्र का जप कर सके, इससे कि मंत्र के पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती महादुर्गे भ्रामरीम मम सर्व
उपद्रव नाशिनी ओम फट स्वाहा। एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम नमो भगवती महादुर्गे ह्राम ह्रीम मम सर्व उपद्रव नाशिनी ओम फट स्वाहा। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र को कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद ही जप कीजिएगा। अब इस मंत्र का जप कितना करना है? एक ही बार करना है, एक ही दिन करना है, 11 माला का जप करना है। अच्छा होगा यदि आप साधक हैं तो 11 दिवस तक लगातार 11 माला नित्य प्रति करें, क्योंकि बार बार बोलता हूं, जब आप साधना करते हैं, साधक हैं, दूसरों के हित का कार्य करते हैं तो अपना पुण्य फल देते हैं। इसलिए किसी भी मंत्र को करें साधनात्मक रूप में करें, उसको पूर्ण रूप से अपने अनुकूल बना लें, जिससे कि आप लोगों के हित का कार्य करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। 11 माला जप एक रात्रि में करना है। साधकों को 11 दिन 11 माला नित्य प्रति करना है। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं, घर परिवार के लिए कर रहे हैं, तो एक ही रात्रि 11 माला करना पर्याप्त होगा। जप के बाद मां भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका भोग लगाइएगा। चाहे तो लौंग इलायची बताशे का अग्नि पर भोग दे दीजिए, मिश्री का भोग लगाइए, जैसी व्यवस्था हो। अच्छा होगा लौंग इलायची बताशे के साथ साथ कोई दूध से बना हुआ नैवेद्य भी अर्पित कर दे, अन्यथा जैसी आपकी व्यवस्था है वो भोग लगा दीजिए। कलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। इस प्रकार ये मंत्र आपके लिए अनुकूल बनते हुए सिद्ध हो जाता है, पूर्ण जागृत हो जाता है। अब जानते हैं प्रयोग की विधि को। जब समस्या चहुओर से घिर जाए, घर परिवार समाज दुश्मन बन जाए, उस परिस्थिति में क्या प्रयोग करना है? 108 दूब लेनी है, दूब के तिनके लेने हैं, अपने कद के बराबर काले रंग का धागा लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइएगा। इसी मंत्र का 108 बार यानी एक माला का जप कीजिएगा। दूब के जो तिनके लिए हैं उन्हें अपनी हाइट के कद के बराबर जो काला धागा लिया है उससे बांध दीजिएगा और एक पवित्री सी बना लीजिएगा। जब पूजा पाठ के समय जलादि छिड़कते हैं दूब से, उस तरह की पवित्री बना लीजिएगा और उसको उस तेल में चलाते हुए आपको इस मंत्र का एक माला का जप करना है। 108 बार जप करना है। जब आपका 108 बार जप पूर्ण हो जाए तो उत्तर मुख हो जाइएगा। अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 3 बार इसको घुमाइएगा। एंटी क्लॉक अर्थात बाएं से दाएं की तरफ 3 बार घुमा लीजिएगा। तेल को किसी दोने में रखिएगा, क्योंकि तेल, दूब और काला धागा ये तीनों सामग्री आपको अपने ऊपर से वार करके फेंक देनी है इधर दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही जप करना है। जप के बाद में उठ जाएंगे, उत्तर की तरफ मुख कीजिएगा, अपने ऊपर से 3 बार घुमाइएगा और सिर के पीछे से ही डाल दीजिएगा और फिर सीधा घर आ जाइएगा। यदि घर में ही कर रहे हैं तो ऐसे स्थान पर बैठिएगा कि दक्षिण दिशा में डाले तो शांति से आप घर के बाहर फेंक सके, घर के अंदर नहीं गिरना चाहिए। तेल इतना लीजिएगा जब आप वारे तो तेल आपके ऊपर ना गिरे, अन्यथा उपद्रव शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेल आपके ऊपर स्वयं पे गिर गया। इसलिए बहुत थोड़ी मात्रा में तेल का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा प्रयोग धुनी के साथ है। केवल इतना, संध्या काल में 21 बार इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में एक बार चक्कर लगा दीजिएगा उस धुनी को करते हुए। धुनी के और भी बहुत से प्रयोग पहले दिए गए हैं, उन प्रयोगों को भी कर सकते हैं। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग है। यदि किसी समस्या में फंस गए हैं तो एक बार इस प्रयोग को आजमा कर देख लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।